आखिर मैं तो मानता हूँ वर्ल्ड पीस में दुनिया भर के लोग एक हों, आखिर एक खुदा के बंदे, एक परमात्मा की संतान हैं। हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, अफ्रीकन हो, सब उसी के बंदे तो हैं। गांधी जी ने एक बार कहा कि जवाहरलाल में और मुझ में ये भेद है कि जवाहरलाल चाहता है कि अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन अंग्रेजियत को यहाँ रखना चाहता है, और मैं अंग्रेजियत निकालना चाहता हूँ। गांधी जो जनता की ताकत बताना चाहते थे वो ये चाहते थे कि तुम इस लायक बनो, पहले अपने आप तुम कैसे हो, तुम्हारा ईमान धर्म कैसा है, तुम्हारे अंदर सच्चाई कितनी है। (1920) 18 साल के जयप्रकाश नारायण गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। उन्होंने परीक्षा से सिर्फ 20 दिन पहले ब्रिटिश शिक्षा छोड़ दी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बिहार विद्यापीठ में शामिल होने के लिए बिहार नेशनल कॉलेज से नाम वापस ले लिया। आने वाले वक्त में इस उज्जवल आंखों से सपने देखने वाले ने अंग्रेजों के खिलाफ एक भूमिगत स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। बिहार में एक जन आंदोलन का भी नेतृत्व किया, जिससे भारतीय राजनीति में सुधार हुआ और प्रेरणा देने वाला रहा। चलिए शुरुआत से बात करते हैं। (1929) जयप्रकाश नेहरू के निमंत्रण पर कांग्रेस में शामिल हुए। महात्मा गांधी ने उनका मार्गदर्शन किया और जल्द ही वो स्वतंत्रता आंदोलन में बापू के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों में से एक बन गए। और वो 2 बार आजादी के लिए लड़े। एक बार जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को फिर से हवा दी और उसके बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और अस्थिर लोकतंत्र को बहाल करने के लिए। उनके शब्द और मूल्य आज भी सच है। कई लोग दावा करते हैं कि आज अगर जेपी जिंदा होते तो उन पर राष्ट्रीय विरोधी का लेबल लगाया जाता। लोगों की आजादी न हो, प्रेस की आजादी न हो, इसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं। शहरी आजादियां वो लोगों की न हो तो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी कह लीजिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी, वो सब नाम है। जेपी को पहली बार 1932 में ब्रिटिश राज के खिलाफ सविनय अवज्ञा के लिए जेल में डाल दिया गया था। नासिक जेल में वो अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से मिले, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी का विरोध करने पर उन्हें 1939 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्होंने अपने सहकैदी और सहयोगी एपी सिन्हा को उनके साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, जेपी मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपके साथ जेल नहीं तोड़ सकता। मुझे आपके भागने की बात को छुपाने में मदद करने दीजिए। आपके पास वो जुनून है जिससे लोगों का उत्साह काफी बढ़ सकता है। आप उन्हें आत्मविश्वास, कठिनाइयों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप एक महान राष्ट्रीय नेता है। दिवाली की रात 8 नवंबर 1942 को जेपी हजारीबाग जेल से नाटकीय अंदाज से निकलने में कामयाब रहे और सिन्हा की बातें सच हुई। वंदे मातरम। अगस्त 1942 गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और जेपी ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने उन्हें जीवित या मृत पकड़ने के लिए एक विशाल अभियान चलाया और आखिरकार 1943 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जयप्रकाश को लोकनायक के नाम से बुलाया गया। पूर्ण स्वराज की पुकार पहले की तुलना से और तेज हो गई। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
जेपी कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं में से एक थे जिन्होंने आजादी के बाद सांसदीय पद स्वीकार नहीं किया। उन्होंने युवाओं, विशेषकर छात्रों के लिए अराजकता से रहित वातावरण और हिंसा रहित देश का सपना देखा। 1948 जेपी ने कांग्रेस को छोड़ दिया और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से प्रेरित होकर भूमिहीनों को भूमि दान कर दी। 1957 जेपी ने खुद को लोगों के कल्याण के लिए समर्पित करने के लिए पार्टी की राजनीति से पूरी तरह इस्तीफा दे दिया। हर पार्टी यही कहती है कि हमारी पार्टी देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए और इस देश की गरीब जनता के हित के लिए है। अगर ये वास्तविक हो, अगर ये सत्य हो, तो फिर हर पार्टी का ये कर्तव्य है अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता, अपना स्वार्थ का ख्याल नहीं करके ये जनता की जो शक्ति, जनता की जो रचना नीचे से हो रही है नए भारत की, उसमें सहकार करना, उसमें मदद करना है। उन्नीस इंदिरा गांधी पहली बार पीएम चुनी गई। जेपी ने उन्हें बधाई दी, हालांकि उनके बीच धीरे धीरे मतभेद बढ़े। 1971 इंदिरा फिर से जीती। जेपी ने उन्हें बधाई तो दी, लेकिन ये भी लिखा, राष्ट्रपति चुनाव के समय आपका व्यवहार पसंद नहीं आया। हालांकि मुझे पता है कि उस समय ये राजनीतिक रूप से आपके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था। अब जब आपको निर्विरोध सत्ता दी गई है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपकी सोच को शुद्ध रखे। जिसके बाद इंदिरा ने जवाब दिया, आप मुझे कितना जानते या समझते हैं? मैंने कभी भी अपने लिए राजनीतिक या किसी अन्य पहचान की चिंता नहीं की। उस समय सवाल मेरे भविष्य का नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी और देश का था। 1974 जब बिहार में आंदोलनकारी छात्रों ने जेपी से आग्रह किया कि वो उनके आंदोलन का नेतृत्व करे, तब उनका रिश्ता और खराब हो गया। बीमार जेपी ने एक ऐतिहासिक साइलेंट प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया, बिहार विधानसभा को भंग करने की मांग की। 18 मार्च को बिहार पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी की। 8 लोगों की मौत हो गई। 72 वर्षीय जेपी ने मार्च किया। 5 जून 1974 जेपी ने गांधी मैदान पटना में एक बड़ी भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की, हम यहाँ केवल विधानसभा को भंग होते हुए देखने के लिए नहीं हैं, संपूर्ण क्रांति, हम इससे कम कुछ भी नहीं चाहते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विरोधी पक्ष के नेता हो, कोई भी हो, ऐसा लगता है कि लोग असहाय हैं इस परिस्थिति में। किस परिस्थिति में? ये सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस भ्रष्टाचार के कारण इन कानूनों का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, अमल में नहीं लाया जा रहा है। लाए जा रहे हैं कानून, और लाए भी जा रहे हैं तो गलत तरीके से लाए जा रहे हैं। नवंबर 1974 इंदिरा और जयप्रकाश की मुलाकात दिल्ली में हुई। उन्होंने बिहार सरकार को भंग करने के लिए एक समझौता पेश किया। शर्त ये कि जेपी अपना अभियान खत्म कर ले। उन्होंने मना कर दिया और बैठक के बाद करवाहट और ज्यादा बढ़ गई। कुछ दिनों बाद उन पर पटना में लाठीचार्ज किया गया। लुधियाना, कलकत्ता और पटना में कई बार उन पर हमला किया गया। 12 जून 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनाव में गड़बड़ियों का दोषी पाया। जेपी ने उनसे तत्काल इस्तीफे की मांग की। ये नीचे से, बुनियाद से जो डेमोक्रेसी बने, ये नहीं कि करोड़ों वोटर हैं और 5 वर्ष में उनका वोट हो जाए और कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई जात की बात, कोई मिल्लत की बात, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई रुपया और कोई शराब और कुछ न गाली गलौज करके वोट ले ले और उसको हम कह दें कि बस ये जनता की हुकूमत बन गई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।
25 जून 1975 इंदिरा ने आधी रात को आपातकाल की घोषणा की, जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन माना गया। एक दिन बाद जेपी को उनके सहयोगी मोरारजी देसाई और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पैरोल पर रिहा किए जाने के पहले वो 130 दिनों तक एकांत कारावास में रहे। रिहाई के लिए उनके भाई ने इंदिरा गांधी को उनके खराब स्वास्थ्य को लेकर चुपके से खत लिखा था, लेकिन बीमार होने के बावजूद दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने 1 लाख लोगों को इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने एकजुट होकर रामधारी सिंह दिनकर की क्रांतिकारी कविता गाई। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हमने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद सेक्युलरिज्म के ऊपर क्यों रखी है? क्या इसकी वजह है? आज तो मैं देखता हूं जिस तरह से आम जनता का दिमाग बिगड़ता चला जाता है, सुधर नहीं रहा है, बिगड़ रहा है। और चूंकि ये सेकुलर पार्टियां अपना कर्तव्य पूरा नहीं करती, इसलिए जो थोड़ी सी तादाद है जिनकी, ऐसी पार्टियों की जो भले कहें मुंह से कि सेकुलरिज्म में हम भी मानते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वो मानते नहीं, उनका प्रचार खुल के होता है। इन राजनीतिक नेताओं से मैं प्रार्थना करूं हाथ जोड़ के कि जो आपका कर्तव्य है लोक शिक्षण का, पब्लिक एजुकेशन का, पॉपुलर एजुकेशन का, वो तो आप करें। वोट ही सबसे बहुत कीमती चीज तो नहीं है, हुकूमत और मिनिस्ट्री तो सबसे बड़ी चीज रही है, देश भी तो कुछ है। इंदिरा के खिलाफ अपने आंदोलन में उन्होंने जनसंघ को शामिल कर लिया और आरएसएस को आंदोलन की ताकत बताया। उन्होंने ये भी कहा, अगर आरएसएस फांसीवादी है तो मैं भी। उनके आग्रह पर जनसंघ ने जनता पार्टी में विलय कर लिया। 18 जनवरी 1977 बढ़ते आंदोलन के बीच इंदिरा आपातकाल को हटाने और नए चुनावों की घोषणा करने के लिए मजबूर हो गई। जेपी ने 1977 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ को हिंदूवादी विचारधारा के लिए अभियान नहीं चलाने के लिए प्रभावित किया। इंदिरा को हराकर जनता पार्टी ने भारत पर शासन करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। जेपी साइलेंट किंग मेकर थे। उन्होंने कई गैर कांग्रेसी युवा नेताओं को प्रेरित किया, जिनमें लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह, लेट रामविलास पासवान, लेट वीपी सिंह आदि शामिल है। मार्च 1979 जब वो अस्पताल में थे, तब पीएम मोरारजी देसाई ने जेपी के निधन की गलत घोषणा कर दी। इससे राष्ट्रीय शोक की लहर दौड़ गई। जब जेपी को इसके बारे में बताया गया तो वो हंस पड़े। 8 अक्टूबर 1979 अपने 77वें जन्मदिन से ठीक 3 दिन पहले उन्होंने अंतिम सांस ली। राष्ट्र ने अपना लोकनायक खो दिया। आज भी जेपी जिन मूल्यों के लिए खड़े थे, स्वतंत्रता संग्राम और लोकतंत्र की भावना उनके जीवन भर के संघर्ष की याद दिलाते हैं।